हाय एवरीवन। ये हमारा डे 2 का पार्ट 3 है। आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम लास्ट कन्वीनियंस स्टोर से आ रहे थे। नाउ हम जा रहे हैं मैडम टुसेड, जो कि एक वैक्स म्यूज़ियम है जहाँ पे इंटरनेशनली सारे सेलिब्रिटीज़ की स्टैचूज़ बनाई गई हैं। एंड अभी हम वही सारा दिन एक्सप्लोर करेंगे दिन में, एंड दिन शाम को हम जाएंगे जॉय पॉलिस। तो अभी देखते हैं वो कैसा रहता है। यहाँ पे काफ़ी मार्केट भी हैं बीच में जो हमें दिखेंगी। गाइस, एक्सप्लोर करते करते हम आ गए हैं ओताकारा मार्केट। ये एक्शन फिगर्स की मार्केट है और ये हमें दिखी एक बैट मोबाइल। इसका रेट वैसे अगर येन में देखा जाए तो 80,000 येन था, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपको लगभग अराउंड 50 to 60,000 पड़ेगी। बहुत महंगी है गाइस, देखने में अच्छी थी नो डाउट। अब हम आ गए हैं मैडम टुसेड्स और यहाँ से हमारी एंट्री होनी थी। ये आ गए मेरे हस्बैंड जो कि बहुत खुश हैं यहाँ के। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो।
तो गाइस पूरे म्यूज़ियम का टूर ख़त्म करने के बाद जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपको आखिरी में मिलती है एक ई टिकट, जिसको स्कैन करके आपको अपनी सारी फ़ोटोज़ बाद में मिल जाएंगी। तो उस पे ज़रूर ध्यान रखें, वो कलेक्ट करनी है। एंड देन यहाँ मैडम तुसाइड्स से बाहर निकलते ही हमें मिलता है बच्चों का खेलने का एक सेक्शन। ऑब्वियसली हमारे कोई बच्चे नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं था, बट देन ऑल्सो वी एंजॉयड अ लॉट वॉचिंग इट। बहुत मज़ा आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि 5:30-6 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम थोड़ा सा म्यूज़ियम से निकलते निकलते लेट हो गए, जिसकी वजह से हम जॉय पॉलिस में जाने में भी लेट हो गए थे। तो इन बिटवीन हमें ये गेमिंग जोन मिला और कुछ 5:30 बजे का ही टाइम हो रहा होगा इस टाइम, एंड इसी वजह से ये थोड़ा सा हमें खाली खाली मिला था। बट देन ऑल्सो हमने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया इसमें क्या क्या है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जॉय पॉलिस। एंड गाइस हम आ चुके हैं जॉय पॉलिस में। आप मेरी आवाज़ से ही सोच सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड थी इस जगह के लिए। पर सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ है कि हम बहुत लेट पहुँचे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पहुँचते ही पता चला कि ये 6:30 बजे बंद हो जाएगा और हम यहाँ पहुँचे ही 5:30 और उससे थोड़ा सा लेट ही आई थिंक। तो हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स ही थे। हमारे पास ऑलमोस्ट लेस देन 1 आवर था, लेकिन 1 आवर के अंदर हम इस पूरे को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। गाइज इसको एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली आपको फुल डे की रिक्वायरमेंट है। बट स्टिल एक चीज़ अच्छी रही कि यहाँ की जो बेस्ट अट्रैक्शन थी, जो बेस्ट राइड थी, सोनिक एथलेटिक्स, हमें वो करने को मिली। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की हम डायरेक्टली राइट साइड चले गए और फर्स्ट ही जो राइड थी वो थी सोनिक एथलेटिक्स। नॉर्मली जापान में जितनी भी राइड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवेंचरस राइड्स होती हैं उनके लिए बहुत लंबी लंबी क्यूज़ लगती हैं, लंबी लंबी लाइन लगती हैं। तो हमें यहाँ पे एडवांटेज ये मिली कि लाइन थी ही नहीं। जैसे ही हम वहाँ काउंटर को हमने अप्रोच किया, जाते ही हमारी फर्स्ट नंबर पे ही टर्न आ गई। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमसे आगे सिर्फ 2 लोग हो रहे हैं और इस राइड में मैक्सिमम एक बार में 6 लोग जाते हैं। तो हमसे आगे ये 2 लोग थे, लेकिन बाय चांस इनके पास टिकट नहीं थी या फिर इनका जो पासपोर्ट था, जॉय पॉलिस की जो टिकट होती है उसको पासपोर्ट बोला जाता है। अगर आप पासपोर्ट परचेज करते हैं तो आपको सभी राइड्स का एक्सेस मिलता है, अदरवाइज आपको कुछ पर्टिकुलर राइड्स का ही एक्सेस मिलता है। तो हमारे पास पासपोर्ट था, इसलिए हमें आगे भेज दिया गया और बाकी सब हमारे पीछे थे। तो गाइज इस राइड में बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। अगर आप कभी जॉय पॉलिस जाते हैं तो मेक श्योर कि आप इस राइड को ज़रूर एंजॉय करें। और भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे VR शोज़ हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सोनिक एथलेटिक्स इज़ अ मस्ट। गाइस जैसे कि आपको पता है टाइम कम ही था, बट फिर भी हमने बहुत सारी राइड्स एंजॉय कर ली थी। कम से कम 5-6 राइड्स तो जो मेन थी हम एंजॉय कर चुके थे। और क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं थे अंदर, तो हम इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाए कि अंदर हमने कौन सी राइड कैसे करी। बट दे वर लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। पर और भी बहुत कुछ था इसमें एक्सप्लोर करने को। हम जैसे कि बोल रहे थे मेरे हस्बैंड भी कि हमें लगभग पूरा दिन चाहिए इस पूरी प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, पर हमारे पास 1 ही घंटा था। तो उसमें हम जितना मैक्स दे सकते थे फटाफट हमने काफ़ी राइड्स एक्सप्लोर की। लेकिन दिन में अगर हम चले जाते तो हमें एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलता कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होते, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी लंबी लाइंस लगती। तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा हमारा लाइंस के अंदर भी वेस्ट हो जाता। तो कुछ ना कुछ हमें एडवांटेज भी मिली लेट जाने की, लेकिन काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी ये हुई कि हमें बहुत सारी राइड्स को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला।
यहाँ से बाहर निकल रहे थे क्योंकि टाइम अब हो चुका था, 6:30 बज गए थे। और बाहर निकलते निकलते हमने देखा एक ज्वेलरी शॉप भी थी यहाँ पे, जो भी बहुत प्यारे प्यारे एंटीक्स थे, जिसके पास लॉकेट्स थे, रिंग्स थी, इयररिंग्स थे, मतलब पेंडेंट्स थे, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी। एज इन इंडिया में इतना लोग इनको कैरी नहीं करते हैं, बट जापान के हिसाब से काफ़ी क्यूट चीज़ें थी। तो हाँ, हमने विंडो शॉपिंग की, बहुत चीज़ें देखी, बहुत अलग अलग चीज़ें थी, तो हमने वीडियो तो बना ली थी। यस, बहुत क्यूट थी। तो आप देखें इस वीडियो को, आगे एंजॉय करें। गाइस, यहाँ से निकलते ही आप देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे, और इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई हमने यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का रेप्लिका भी था, जो कि आपको थोड़ी देर में दिखेगा। अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड किया, फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनवाई, एंड अपने घर वालों को भी थोड़ी देर वीडियो कॉल करा था, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही अच्छी थी। लाइटिंग देख रहे हो आप, जैसे यहाँ दिवाली भी नहीं होती, वहाँ इनकी नेचुरल है यार। ये देखो, इतने में तो यहाँ तो हो सकता है एक आधे बल्ब बुल्ब खराब ही हो जाएं, और हो सकता है इतनी अच्छी भी ना लगे, पर वहाँ देखो मतलब कितना ब्राइट और कितना सुंदर। और ऊपर से सामने एक वो ब्रुकलिन ब्रिज टाइप तुम्हें ब्रिज भी दिखेगा। इन्होंने काफ़ी चीज़ों के रेप्लिकास बनाए हुए हैं, मतलब ये चाहते हैं जापान वाले कि आपको हर चीज़ जापान में मिल जाए, इवन द ट्री। आप उस ट्री को देखो, जैसे क्रिसमस ट्री टाइप लग रहा है, और इतना सुंदर मतलब सजाया हुआ था ना, वीडियो तो जस्टिस ही नहीं कर रही। मतलब वहाँ खड़े होकर तो सच में ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और इतना इतना सुंदर व्यू, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। फिर वहाँ पे हमें प्यारे कुछ क्यूट क्यूट से लोग भी मिले, जिन्होंने कहा कि हम आपकी कपल फोटोज़ कर देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की खींचे जा रहे थे। तो उन्होंने मतलब पहले हमने सिंगल पिक्चर्स ली, फिर उन लोगों ने हमारी कपल फोटोज़ भी ली, जो कि आपको आगे वीडियो में दिख जाएगी। एंड यस, और एक और चीज़ देखो, सामने आपको दिख रहा है वो वो आईफोन जेट टाइप सा कुछ ऐसा हो रहा था, ऊपर डॉट 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 डॉट, तो वो भी कुछ अलग सी चीज़ थी, पता नहीं क्या था। तो यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी सी जगह थी, ये कपल फ़ोटोज़ जो उन लोगों ने ली हमारी, तो अच्छा था यहाँ पे व्यू। अब हम जा रहे थे इसको क्रॉस करते हुए, बीच में ये शायद कोई एक्वेरियम था अपर बिल्डिंग में, मतलब इसकी शायद टॉप फ्लोर पे उसकी ऐड की गई थी यहाँ पे, हम उसमें नहीं गए, हमने नीचे से ही देख लिया था, क्योंकि एक्वेरियम्स हम काफ़ी जगह के देख चुके थे। हम पहले थाईलैंड भी गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्वेरियम था, तो हम वहाँ देख चुके थे उसको, तो इस बार हमने उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा। तो हम यहाँ से वॉक करते करते, हमें भूख भी लगी थी हालांकि इस टाइम, तो हम पहुँचे अपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका के आगे। हमें पता चला उसका रास्ता थोड़ा साइड से होके था, एक ब्रिज को क्रॉस करके, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, मेरे साथ इतनी बुरी बनी ना, मैंने मंगा ली एक ड्रिंक। मैंने सोचा कुछ अलग मंगाती हूँ, इस बार मैंने मंगा ली कोई टी,
और वो दे दी उन्होंने कोल्ड, मतलब जैसे यूँ ना, तो यार चाय के ग्लास में ना किसी ने पानी डाल दिया हो और उसमें बर्फ़ और डाल दी, और मीठा है नहीं, और मैं जो हूँ पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, और ये दे रहे थे वो मीठे के नाम पे छोटे-छोटे सिरप, जो खुलते हुए 2 बूंद गिरेगी, 1 बूंद डलेगी। इतना बकवास था ये टेस्ट में, जितनी भूख लग रही थी ना मैं बता नहीं सकती। उसके बाद वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा घर थोड़ी दूर था और हमें एक बस स्टैंड तक जाना था। सो जो ये वॉकिंग एरिया था ये इतना प्रिटी और इतना अच्छा था ना, मतलब सच में बहुत रोमांटिक था, क्योंकि हम दोनों ही थे एंड रात के टाइम पे वहाँ थोड़ा सन्नाटा सा था, मतलब लोग बिल्कुल बहुत ही कम थे, एक दो ही दिख रहे थे हमें रास्ते में। एंड वी इन्जॉयड आ वॉक अ लॉट। बहुत ही अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी, साइड में लेक थी, कहीं साइकिल वाले लोग थे, और मतलब बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। हमने काफ़ी इन्जॉय करा बस स्टैंड तक, पर काफ़ी वॉक थी। मैं ज़रूर कहूँगी 2 किलोमीटर, मतलब 2-3 किलोमीटर तो आराम से होंगे। चलते हमारा मोर बन गया था इसमें, पर हम चलते रहे, क्योंकि यार भाई देखो, जगह अच्छी हो तो फिर आपको रास्तों का पता नहीं चलता। वाह वाह! तो हमने काफ़ी इन्जॉय करा और हम ऐसे ही चलते रहे एंड आप देखेंगे हम थोड़ी देर में बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिमरन एज़ ऑलवेज़ डेली की तरह अपना सोने में लगी हुई है। ये रास्ते को, जर्नी को एन्जॉय नहीं करती है। जैसे ही इसको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, बस या ट्रेन जो भी, ये सीधा सो जाती है। कितना बड़ा झूठ है ये, मेरे से ज़्यादा एंजॉय कोई भी नहीं करता, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा वीडियो देख के, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अब आप खुद देख लो, आपने वीडियोस देखी है, तीनों पार्ट्स देखे एक पूरे दिन के, हम कितना वॉक करते हैं। हम सुबह उठ जाते हैं 7 बजे और सारा दिन वॉक कर करके अब इस टाइम पे 10 बज रहे होंगे, और चलते-चलते बंदा थक नहीं जाता भई? और बस में बैठते ही जैसे ही झूले मिले, आहा! मैं तो बिल्कुल डेड थी, और देखो क्या कर रही हूँ मैं खुद ये सोच रही थी। मतलब इस टाइम तक तो मेरे को ये होता था मेरे शरीर से आत्मा निकल गई है। जहाँ भी बैठती थी वहीं सो जाती थी, और पता नहीं किसने क्या लाइट सी ऑन करी थी, एकदम झटका सा लगा, और अब देखना मैं एकदम कैसे सो जाऊँगी दोबारा डेड। ऐसा मेरे साथ सिर्फ जापान में हुआ गाइस, मैं कभी ऐसे नहीं सोती। और हम आ चुके थे फाइनली गिंजा। ये आप मान लो अमीरों की मार्केट है गाइस, यहाँ पे मतलब बस मैं क्या ही बोलूँ। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे जस्ट रिच नहीं, अल्ट्रा रिच आपको होना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के बैग्स, 1 करोड़, 2 करोड़ की वॉच, बहुत ही आम बात है इस स्ट्रीट पे। यहाँ पे ए टू जेड जितने भी अल्ट्रा लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, आपको सभी के आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आज का दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट सभी स्टोर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, लेकिन कल डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे यहाँ पे आने का। अभी आप देखिए रात को भी कितनी ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पे, बिल्कुल साइबर पंक सिटी जैसे ये लगती है, और सभी की सभी गाड़ियाँ और सारा के सारा स्ट्रीट सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये ओनित्सुका टाइगर का स्टोर है, यहाँ पे डेफिनेटली हम विजिट करने वाले हैं। कल हम यहाँ पे आएंगे और आपको दिखाएंगे कितने अच्छे अच्छे ओनित्सुका के यहाँ पे शूज़ हैं। बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। बहुत से लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स ने डिमांड किया था कि हम उनके लिए एक पेयर लेके जाएं। ट्राई करेंगे कि हम किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जा पाएँ। हाँ, ज़रूर लेके जाएँगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुची का शोरूम था। गुची, अरमानी, मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा महँगी, ऐसे ब्रांड्स हो सकता है जिनको हम प्रोनाउंस भी ना कर सकें, ऐसे-ऐसे ब्रांड्स थे यहाँ पे। यार बहुत महँगी मार्केट थी। मज़ा आ रहा था देखने में, नो डाउट। आपको कार्स ऐसी-ऐसी, आपको इवन टैक्सीज़ ऐसी-ऐसी मिल जाएँगी जिनके हमने मॉडल नहीं देखे कार्स के, ऐसे-ऐसे थी। मतलब बहुत प्यारी जगह थी। हमने एक दिन अलग से निकाला हुआ है गिंज़ा के लिए भी। आपको ज़रूर एक-एक शोरूम हम ज़रूर दिखाएँगे कहाँ क्या था। एंड ओनित्सुका पे तो डेफ़िनेटली हम जाएँगे, क्योंकि हमने भी एक पेयर लेना है वहाँ से। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी हम अब अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। सो देखते हैं कितना और रास्ता बचा है। मैं तो थक गई हूँ सच में, थोड़ा तो सो गई थी बस में अभी। अभी हमें मेट्रो से हमारा रास्ता बचा हुआ है, मेट्रो स्टेशन हम पहुँच गए हैं। तो अब देखते हैं, ये आप गाइस देख सकते हैं कि नीचे जाने वालों की अलग लाइन है और ऊपर आने वालों की अलग लाइन है। मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं से भी नीचे उतर जाओ या कहीं से भी चढ़ जाओ। जापान में ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। वो सामने डियोर की ऐड भी चल रही है, तो आप देख ही सकते हैं। इनका तो मेट्रो स्टेशन भी अमीरों वाला है।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम गरीब हैं, हम भी ले सकते हैं, बट गाइज़ ये जो हो रहा है ना, आप सोच नहीं सकते क्या हो गया था। रात के 1:30 बज गया था लगभग और वहाँ पे स्टेशन मास्टर वापस जा रहे थे, सबकी जॉब्स पूरी हो चुकी थी और मीनवाइल मेरा जेआर पास उसमें फँस गया और दूसरी साइड से वो मैं निकाल नहीं पाई और ये जाते दिखे मुझे मास्टर, तो मैंने इनको रोका और तुरंत इन्होंने हमारी हेल्प करी, जिसमें फिर भी हमें 30 टू 45 मिनट्स लग गए थे। हमारा काफ़ी टाइम में वेस्ट वहाँ पे हो गया था। हम बड़ी मुश्किल से अपने हॉस्टल वापस पहुँचे। मीनवाइल हम अपने स्टोर पे खाना खा चुके थे, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। Guys, like and share our video and subscribe to our channel for more such videos. Thank you.